सनम ने प्रोग्राम के आगाज में ही एक बात कही थी कि माजी को याद करके कल के लिए राह हमवार कर सकते हैं हम। अगर हम साल 2019 की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए इस साल में बहुत सारी यादें हैं और ये इस साल का नाम लेते ही जम्मू कश्मीर के लोगों की ये यादें ताज़ा होती है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए साल 2019, 20 और 21 की जब बात करेंगे तो पूरी दुनिया के लिए एक डरावनी तस्वीर जो है वो सामने आती है। हाँ जी हाँ, बात हम करेंगे आज कोरोना वायरस के हवाले से। और साल 2019, 20 और 21 ऐसे साल रहे हैं जिसमें न सिर्फ लोगों की जानें जो है वो ज़िया हुई, बल्कि उसके साथ साथ लोगों के अंदर खौफ, दहशत का माहौल भी पैदा हुआ है। एक बार फिर इस वबाई बीमारी ने दुनिया के अंदर दस्तक दिया है और दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी दस्तक दे चुकी है। सनम आपको पूरी तफसीलात बताएंगे। देखिए, बिल्कुल पूरे नेशनल लेवल पे भी इस वक्त जो है सिचुएशन जो है ख़राब होती हुई एक बार फिर नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं, हमारे पास खबरें आ रही हैं गुजरात से, केरला से, और वहाँ पे कोविड के केसेस और N1 जो वायरस नया आया है उसके केस अब आ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक ये नहीं था। लेकिन कल एक केस जो है वो जम्मू कश्मीर के जम्मू खिते से भी पॉजिटिव पाया गया है। अगरचे उस पेशेंट को फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन शायद कुछ लोगों को भूल गया होगा। क्वारंटीन मतलब होता है कि घरों में रखने का, बंद रखने का, आइसोलेशन में किसी से मिलने मिलाने की, उससे दूर रहने की, उसको दूर से दंड। जब हमारे वक्त में कोविड हुआ था पिछले 2 साल पहले, 2022 में, 21-22 में, तो तब दूर से घर वाले डंडे से खाने के प्लेट को देते थे, नज़दीक तो पास कोई नहीं आता था। अब वही क्वारंटीन शायद दोबारा ना होना पड़े, क्योंकि ये जो कोविड है एक बार फिर सर उठा रहा है और नया वायरस आया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें ज़रूरत है अपने एहतियात की। जम्मू कश्मीर, चूँकि कश्मीर वैली जो है ये टूरिस्ट वैली है, यहाँ दुनिया के हर तरह से, हर इलाके के, हर नस्ल के, हर मज़हब के लोग आते हैं। तो हो सकता है उनमें से भी कोई कोविड पॉजिटिव हो सकता है और यहाँ पे भी ये कोविड आ सकता है। तो इसलिए एहतियात बरतनी है। जो भी टूरिज्म के साथ जुड़े और आम लोग भी, इसमें ज़रूरी नहीं है टूरिज्म के साथ, जो भी लोग हैं वो फिजिकल डिस्टेंस का थोड़ा सा ख्याल रखें। और साथ साथ में जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, अगर हम बात करेंगे, मास्क ज़रूरी है, बाकी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, जो हमने 3 साल के दौरान देखा है। लेकिन उन 3 साल के दौरान ये चीज़ भी हमने देखी सनम, और बार बार लोगों ने फिर सवालात भी खड़े किए कि जब इस दौरान इंतज़ामिया की जानिब से निचली सतह के अफसरान को उनके हाथ में इख्तियारात सौंपे जाते हैं, तो वो अपना दबदबा जमाने के लिए ज़मीन पर वो कुछ अपने ही कानून पर लागू करते हैं, जिससे आम लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए, बिल्कुल ये दुनिया का कानून ही है। पावर जिसको कभी मिल जाता है तो उस पावर को अपने तरीके से भी इस्तेमाल कर जाता है। ये हर इंसान की फितरत में है। तो पावर का अगर किसी को मिल जाए तो फिर वो उसको ज़रा सा खौफ खुदा भी होना चाहिए कि मुझे ऊपर वाले ने अगर इज़्ज़त दी है, या ऊपर वाले ने कोई मुझे बख्शा है, या सरकार ने या आवाम ने मुझे कुछ दिया है, तो उसका मैं सही इस्तेमाल करूं। लेकिन अक्सर लोगों की फितरत में होता है, या कश्मीर का जो मिजाज बन चुका है, क्योंकि कश्मीरी जो है पिछले 30 सालों से तूफ़ान से गुजर रहे हैं, तो इस तूफ़ान में मेंटली डिस्टॉर्टेड रहता है आदमी। मैं इसको डिस्टॉर्ट कहूँगा, मेंटली डिप्रेशन नहीं बल्कि डिस्टॉर्टेड रहता है, परेशान रहता है। तो हालात की मार भी पड़ती है, तो उस पर कभी कभी आदमी का जो लेवल ऑफ जो ग्रेविटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो उसमें ज़रा एहतियात करनी चाहिए। लेकिन एहतियात